पुरुष माना है, पति के अलावा जो भी पुरुष है वो सब उसके लिए स्त्री की तरह एक फर्स्ट नंबर की पतिव्रता है। उसकी दृष्टि में सिर्फ उसका पति ही पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं। वो अपने पति को ही परमेश्वर मान करके जीवन जी रही है। उसकी जिंदगी में अपने पति से सर्वोच्च कोई भी नहीं। मैं कहूंगा 10 बच्चों को पालना और अपने पति की सेवा करना 10 बच्चों को पालने से भी बढ़ के बुढ़ापे में बंटवारा होता है, पैसा बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, मम्मी पापा भी बढ़ जाते हैं, माँ एक तरफ रहती है और पिता एक तरफ रहते हैं। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये कभी भी मत करना। ये बच्चे दोनों कुछ भी कहें, आपको बुढ़ापे में तुम दोनों को साथ ही रहना है, अलग होना नहीं है, ना अपना बंटवारा करना है। कभी पिंटू के संग रहेंगे या चिंटू के संग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। जब आपका जहां मन हो वहां आप पहुंच जाइए। बिल्कुल भी एक के पक्ष में बिल्कुल रहना ही नहीं है। वृद्धावस्था में ही तो तुम दोनों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। बच्चे तो अपनी घरवाली में बच्चों में सब मस्त है, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता। तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिए, बिल्कुल अलग होना ही नहीं है। ज्यादातर ऐसे माता इतनी चमचा बनती है, बहू की चमचागिरी करती है। ये बूढ़ी माताएं इतनी चमचागिरी बहुओं की करती है, बहू डांट ना लगा दे तो बस वो चमची 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 चमची, बस उसी के संग में उसके साथ में जिस पति ने जीवन भर कमाया है, बच्चों के साथ मिलकर उस बेचारे को कितना डांटते हैं कि मेहनत मैंने देखी। बेचारा टूट जाता है बुढ़ापे में, रोता रहता है, ससक ससक करके रोता है। और उस अवस्था में तुम भी मेरी माँ उसका संग छोड़ दोगी जिसके ऊपर उसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, तो उसका कौन होगा? इस वृद्धा अवस्था में आपको अलग अलग होना ही नहीं है। कमरा न मिले आंगन में पड़े रहो, आंगन भी न मिले छत पर पड़े रहो, छत भी न मिले तो बाहर नीम और बबूल का पेड़ मिल जाएगा, वहां पड़े रहो। लेकिन इस वृद्धावस्था में दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना नहीं है। दोनों को एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का संग देना। माँ अनसुया की कथा बड़ी अद्भुत है। जिस नारी के जीवन में अपने पति से बढ़कर के कोई है ही नहीं, वो अपने गुरुजनों से भी बढ़कर के अपने पति को, यहाँ तक कि परमात्मा से भी बढ़कर के वो अपने पति को मानती है। ये फर्स्ट क्वालिटी वाली पतिव्रता नारी है, पहले नंबर वाली है पतिव्रता। एक है धर्म, एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। मन वचन और कर्म से अपने पति की गृहिणी बनकर के जीवन जीती है, उसके सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी है। तो पहले नंबर। दूसरे नंबर की पतिव्रता वह है जो संसार में रिश्ते बनाकर जिसने अपना धर्म सुरक्षित कर दिया। किसी को चाचा बना लिया, किसी को ताई बना लिया, किसी को भैया बना लिया, किसी को बेटा बना लिया। संबंध बनाकर जिसने अपने धर्म को बचा लिया है, वो ही पतिव्रता नारी है। लेकिन वो सेकंड नंबर की, तो दूसरे नंबर की पतिव्रता। एक तीसरे नंबर की पतिव्रता और है। घटिया काम करने का मन तो हुआ था, लेकिन मन में बात आई कि ससुराल की नाक कट जाएगी, पियर की नाक कट जाएगी, माता पिता की इज्जत चली जाएगी, और ये बात सोच करके उसने गलत कदम नहीं उठाए। उसको तीसरे नंबर की पतिव्रता है। वो भी बढ़िया है, कम से कम उसने समझा के माई बाप की बात बिगड़ जाएगी, पति की बात बिगड़ जाएगी, सास ससुर की बात बिगड़ जाएगी, माहौल बड़ा बुरा है। 4-4 बच्चों की माताएं ड्राइवर के संग भाग जाती है। आज तक समय मेरी बात को हंस करके ना निकालना बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास में चुटकुलों वाली कथा नहीं है। मैं एक बार फिर कहूंगा, पत्नी साक्षात परम्बा है, पति साक्षात परमेश्वर है। अग्नि के सामने ये सब वचन दिए हैं। पत्नी ने पूछा है, जो 7 वचन भरे हैं, तो पति ने पत्नी से ये वचन मांगा था कि तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करनी होगी, मेरे माता पिता को स्वीकार करना होगा, मैं बाग बगीचा धर्म पुण्य काम करूंगा। तो आपको, तुम्हें वो अपनी पत्नी से वचन मांगता है कि तुम्हें विरोध नहीं करना है। वो कहती है कि मैं तो 7 वचन तुम्हें देती हूँ, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ वचन चाहिए। वो कहती है कभी भी तुम मेरे पियर की बुराई नहीं करोगे। वो बोलती है जो भी कोई उत्सव मेरे पियर में होते हैं, कभी आप मुझे रोकोगे नहीं। मर्दों सुन लो,
ये आप वचन दे के आए, मैं समझना बैंड बाजा बदलता है पंडित जी, बता पंडित जी ने क्या बुलवाया आपको पता ही नहीं है, मैं बता देता हूँ, आपको मालूम ही नहीं। उसने वचन में मांगा कि मेरे पियर में कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, उत्सव होता है, तो आप मुझे जाने के लिए रोकोगे नहीं, आपको मेरे संग चलना है, किसी कारणवश आपको समय नहीं है तो आपको मुझे भेजना है। और ये कबूल करता है, स्वीकार करता है। मेरे परिवार की, मेरे पियर की तुम कभी बुराई नहीं करोगे, स्वीकार करता है। यदि तुम कहीं से ऋण लोगे, कर्जा लोगे, तो मुझे जरूर आप बताओगे, आपके पास कितना ऋण है, कितना कर्जा है, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। वो इस बात को कबूल करता है। यदि आपके कोई दुश्मन पड़ गए हैं या आपको कोई बीमारी हो गई है, तो आप छुपाएंगे नहीं, आप मुझे बताएंगे, उसे वो कबूल करता है। फिर वो कहती है, कहीं प्रदेश, कहीं दूसरी जगह पर आप जा रहे हैं, ये तुम इस समय कहाँ हो, ये भले ही किसी को पता ना हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी मुझे होनी चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये वो वचन देता है। और फिर वो अंत में वो एक वचन मांगती है अग्नि के साक्षी में, और वो कहती है कि तुम्हारे बामांग में मेरे अलावा किसी भी दुनिया की स्त्री को स्थान नहीं होगा, आपके पास में बैठ करके धर्म कर्म और सत्कर्म में मैं होंगी। पराई नारी को तुम अपनी दृष्टि से पवित्रता के साथ देखोगे। और ये वचन वो नारी अपने पति से मांगती है और पति अपनी पत्नी को वचन देता है। ऐसा नहीं है कि धर्म सिर्फ स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। तो तीसरे नंबर की पतिव्रता वह है जो अपने कुल खानदान की मर्यादा को देख करके घटिया काम नहीं करती, उसको तीसरे नंबर की पतिव्रता कहते हैं। और चौथे नंबर की पतिव्रता वह है, गलत काम करने के लिए मन तो बहुत हो रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, इसलिए भी घटिया काम करने से बच गई। माता अनसुईया ने उसको भी चौथे नंबर की पतिव्रता बताया है। भगवान की जो बड़ी कृपा होती है, तब ही ये घटना घटने का मौका नहीं मिला। यदि मौका मिल गया होता, अपराध हो गया होता, तो जीवन में जितने भी पुण्य सत्कर्म किए वो सबके सब छीन हो गए होते। तो यहाँ पर 4 प्रकार की जो पतिव्रता नारी का जो वर्णन किया है, जिसकी वजह से भक्ति की। यदि पतिव्रताली ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने कुछ, यदि ये सती और संत ना होते तो ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं होती, धरती फट गई होती। तो माता अनसुईया के चरित्र से हमें और आपको ऐसे अद्भुत कथा सुन लेनी चाहिए। तभी माता अनसुईया ने दत्तम दुर्वाससं सोमम महात्म्य से ब्रह्म संभवान तीनों देवताओं को अपना बेटा बना दिया।